कन्नौज के तिरवा थाना क्षेत्र स्थित बिलंदापुर नलाहार के ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सदर विधायक एवं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा गोद लिए गए कंपोजिट विद्यालय के सामने खेल मैदान की जमीन पर दबंगों ने फर्जी पट्टू के आधार पर कब्जा कर लिया है। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? पिताजी का क्या नाम? कहाँ के निवासी हैं आप? ब्लॉक का नाम बताओ। कन्नौज। क्या प्रकरण है बताओ। प्रकरण ये है कि ग्राम सभा की ज़मीन है और 12.5 बीघा हमारे यहाँ की ज़मीन स्कूल में दर्ज नहीं है, लेकिन वो है दर्ज है। हाँ, उस पर गाँव के लोग, दमंगी लोग जबरदस्ती कब्जा किए। कुछ लोगों ने कब्जा हटा लिए। स्कूल बनने के पहले कुछ ज़मीन सरकारी विभाग ने जो है खाली कराई थी, तब जिनके जहाँ कब्जा थे खाली हो गए, कोई कब्जा नहीं हुआ। इसके बाद जो है अब ग्राउंड प्रधान जो है बनवा रहा है बच्चों खेल कूद मैदान के लिए, तो गांव के लोग दमन लोग कब्जा किए हैं और उससे जो है लड़ाई लड़ने तो प्रधान को नाजायज गाली दी गई। कौन लोग हैं जो जमीन को कब्जा कर रहे हैं, नाम बताइए। बलबीर सिंह, जनाब छोटेलाल जी, और रामपाल, जनाब गंगाराम जी, और दिसंबर जनाब गंगाराम। ये लोग एक है बलबीर जनाब छोटेलाल। ये कहाँ के निवासी हैं दादा? बिलंदापुर। बिलंदापुर के रहने वाले। चेतराम, ये बिलंदापुर के निवासी हैं। कब से ये कब्जा कर रहे हैं आप एक जमीन? 4-5 साल लगभग 5 साल हो गए। हाँ। इससे पहले कभी प्रशासन को अवगत कराया गया? नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई शिकायत दी गई इससे पहले? इसके पहले 2000 जब स्कूल बना तब दी गई। कहाँ दी गई थी? यहाँ तहसील में। तहसील में दी। चलिए, खाली हो गई जमीन हमारी। कोई बात नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ रहते हैं आप? तहसील का क्या नाम आपके? तहसील कन्नौज। क्या प्रकरण है, पूरी बात सही बताओ। पूरा ये है कि 2003 में जब नपीती हुई थी, उन्होंने नायक साहब ने नपवाया था, पूरा कब्जा हटवाया था। वहाँ पर कोई भी एक कब्जेदार नहीं था। 2016 में उन्होंने कब्जा की, अखिलेश की सरकार थी और कुछ समाजवादी नेताओं का इसमें वो था भाषण। कितनी जमीन है ये टोटल? यहाँ पर 12.5 बीघा है। स्कूल की है भूमि? स्कूल की भूमि है और इनने 2016 में कब्जा करके और अपने के फर्जी पत्रावली रसीदें कटवा ली। पत्रावली कौन आई चढ़ के कहीं नहीं जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं दादा? ये हैं दिसंबर सनाब गंगाराम, नवाब सनाब चेतराम, बलबीर सनाब छोटेलाल। ये बिलंदापुर के ही रहने वाले हैं? निवासी है, दबंग आदमी है। अच्छा, तो कब से ये जमीन कब्जा करे हुए हैं? ये कब्जा आज हो गए 6 साल है, मानो 6 साल। तो इससे पहले डीएम साहब को या एसडीएम साहब को बताया था? सुशील कुमार थे, उनको बताया तो उन्होंने क्या किया कि टीम भेजी काम नापने के लिए। जी, इन्होंने जा करके सब कुछ नेताओं, समाजवादी नेताओं का वाकन मिल गया, तो उन्होंने वहाँ से कुछ स्टे वगैरह कुछ मुकदमा कर दिया उन पर। सुशील कुमार दीवानी कर दी सुशील कुमार ऊपर, एसडीएम साहब के ऊपर। तो उन्होंने कहा हम इसको खाली करा देंगे, उनको जेल भेजेंगे, एसडीएम साहब ने कहा। और फिर इसके बावजूद उनका नमस्कार, टेन्यू चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जनपद के उत्तर प्रदेश में एक इत्र और इतिहास की नगरी में जो राजा जयचंद के नाम से जानी जाती है। जैसा कि विकास खंड सदर कन्नौज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वैसापुर पट्टी में आज 10 न्यूज की टीम इस गांव में पहुंच चुकी है और मैं यहां पर नहीं बल्कि पब्लिक से भी और प्रधान जी से आइए चलते हैं, पूछते हैं आखिर इस ग्राम पंचायत में जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विकास कार्य करा रहे हैं, तो आइए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी आपका शुभ नाम क्या है? रामपाल। आप किस ग्राम पंचायत से? वैसापुर पट्टी से। तो आपकी ग्राम पंचायत में किस तरीके से विकास किया जा रहा है? हमारी ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से विकास किया जा रहा है। हमारे आदरणीय मंत्री असीम अरुण जी ने हमारा विद्यालय बिलंदापुर नालाहार में जोड़ दिया है, जहाँ पर बहुत अच्छा विद्यालय प्रांगण कर रहा है। और उसी के हम विकास के लिए हमने खेल कूद मैदान की जगह चिन्हित की है। इसमें
उसमें खेल कूद मैदान बना जिससे हमारे ग्राम सभा का विकास हो सके अच्छे तरीके से। जैसा कि अभी आपने सुना होगा हमारे टेन चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी हैं रामपाल जी आज हमारी टेन न्यूज चैनल में जो बात कह रहे हैं विकास को लेकर के। चलिए मैं इसी क्रम में पूछना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायत जो आपका बिलंदापुर नालाहार जो विद्यालय कंपोजिट बना हुआ है तो वहाँ पर खेल कूद की जो बच्चों को खेलने के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी विद्यालय की उस प्रकरण में प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? चिन्हित की गई उसमें कुछ लोग कब्जा किए थे, कुछ लोगों ने कब्जा ले लिया जिसमें भूरे गड्ढे वाले कुछ लोग 2-3 लोग और कब्जा किए कब्जा नहीं हटा रहे हैं, पहले उनको खाली करवाने के लिए किया जाए। तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं कभी भी आपने प्रशासन से अवगत कराया था? उनको अपडेट कराया था, एसडीएम साहब को अवगत करा दिया, तो क्या स्थिति अब है प्रधान जी वहाँ की? वहाँ स्थिति है सब लोग खाली कर दिया, वहाँ जेसीबी चली चुकी है लेकिन 2 लोग नहीं खाली कर रहे, 2-3 लोग। क्या नाम है इनके? एक का नाम है बलवीर जी और एक का नाम है नवाब जी, ये लोग खाली नहीं कर रहे। ये खाली नहीं कर रहे हैं। चलिए इसी क्रम में अब मैं यहाँ के जो ग्रामीण लोग एसडीएम साहब के पास गए थे और कहा कि साहब हमारी ग्राम पंचायत में एक कंपोजिट विद्यालय है जहाँ पर कुछ राजनीतिक तत्व लोग जो कब्जा किए हुए हैं वो अपना डेरा जमाए हुए हैं, जो